नमस्कार, मैं हूँ अभिलाष अग्रवाल और आप देख रहे हैं अपनी बात। आज हर तरफ महाशिवरात्रि की गूंज है और आज हम खड़े हैं चमारी खुर्द गांव के प्राचीन महादेव बाबा मंदिर में। यहाँ पर भक्तों की भीड़ है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं भक्तों की भीड़, उनका जमावड़ा और उनका रेला इस मंदिर में आज शिवरात्रि पर महादेव को खुश करने उमड़ पड़ा है और हर तरफ एक ही गूंज है, हर हर महादेव। इस मंदिर की महिमा इतनी है कि यहाँ सिर्फ इस गांव के नहीं, आसपास के दर्जनों गांव के लोग मंदिर में शिवरात्रि में पूजा करने आते हैं। नादिया कला, चमारी खुर्द, चमारी कला, कमली, तैनी, बड़पानी, झीरी और दूसरे जिलों से भी लोग आते हैं। मान्यता है कि यहाँ भोले बाबा से मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है। साथ ही बच्चों के मुंडन वारसा के लिए भी लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिर को फूलों और लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया गया। बरमान घाट, जो कि यहाँ से 160 किलोमीटर दूर है, जहाँ नर्मदा जी का पावन जल है, उसको कांवड़ यात्रा के द्वारा कांवड़ियों के द्वारा लाया गया। ढोल बाजों के साथ मंदिर समिति और ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों ने उनका स्वागत किया। भंडारा लगातार चल रहा है और श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और कांवड़ यात्रा को सारे श्रद्धालु ढोल बाजे के साथ ला रहे हैं। लोगों में भी गजब का उत्साह है। ये जो कांवड़ यात्रा आई गई है, इसका शिव जी को जलाभिषेक किया जा रहा है। विधि विधान से पंडित द्वारा इसका जलाभिषेक पूजन के साथ किया गया। लोगों द्वारा हर हर महादेव के नारे लगाए गए। महादेव मंदिर की महिमा ऐसी है कि कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। भक्तजन सुबह 4 बजे से ही कतार में लगे हैं मंदिर में पूजा करने के लिए और 150 किलोमीटर से बरमान घाटी से जो नर्मदा का पवित्र जल लाया गया, उसको पंडित नितेश कृष्ण शास्त्री द्वारा मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से उसके जल से महादेव का जलाभिषेक किया जा रहा है और जिसमें मंदिर के अंदर और बाहर पूरे परिसर में भक्तों की भीड़ है। सारे लोग हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं। सारे लोगों के मन में अटूट श्रद्धा देखने को मिल रही है। महादेव बाबा की महिमा ऐसी है कि यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है, जिसके कारण महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ वारसा समारोह और बहुत सारे वो है जिन भक्तों की मन्नतें पूरी होती है, वो यहाँ पर आकर अपना प्रसाद चढ़ाते हैं। सिवनी और उसके आसपास जिले छिंदवाड़ा और बालाघाट नरसिंहपुर से भी लोग यहाँ पर मन्नत पूरी होने पर अपना प्रसाद चढ़ाने आते हैं। और इसके साथ ही समिति के द्वारा एक बड़ा त्रिशूल महादेव बाबा को अर्पित किया गया। साथ ही अन्य लोगों के द्वारा लाए गए त्रिशूल भी यहाँ अर्पित किए गए। कुछ लोगों द्वारा यहाँ त्रिशूल के पूजन के बाद अपने घर में ले जाकर विधिवत पूजा आराधना के साथ घर के मंदिर पे स्थापित किए गए। मंदिर को बहुत भव्य तरीके से भक्तजनों द्वारा सजाया गया है। इस मंदिर की भव्यता शिवरात्रि के दिन देखते ही बनती है। महिलाओं द्वारा भजन किए जा रहे हैं, हवन किए जा रहे हैं ग्रामीणों के द्वारा और प्रसाद निरंतर प्रसाद सुबह के समय से ही लोगों के उपवास को देखते हुए यहाँ पर साबूदाने की खिचड़ी और साबूदाने की खीर और अन्य चीज़ों का प्रसाद, फलाहारी चीज़ों का प्रसाद सुबह से ही बंटना निरंतर चालू है, जिसे हजारों भक्तों द्वारा ग्रहण किया जा चुका है। समिति प्रबंधन द्वारा बहुत ही उत्तम व्यवस्था की गई है। साथ ही एक चीज़ और यहाँ ताजुब है कि यहाँ 18 साल से नीचे और ऊपर दोनों के लोगों के द्वारा समिति बनाई गई है और बहुत ही उसका अच्छा संचालन इन लोगों के द्वारा किया जाता है। साथ ही रात को भंडारे की व्यवस्था है, जिसमें भोजन की व्यवस्था है, समिति द्वारा करवाई गई है। साथ ही
समिति के द्वारा एक विवाह होना भी निश्चित किया गया है। भोलेनाथ की बारात तो लगेगी ही, लेकिन उसके साथ ही एक विवाह भी करवाना समिति द्वारा निश्चित किया गया है, जिसका लोगों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। बहुत सारे गणमान्य नागरिक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। महिलाओं द्वारा लगातार भजन कीर्तन किया जा रहा है, भोलेनाथ को रिझाया जा रहा है, भोलेनाथ के भजन किए जा रहे हैं। हर हर महादेव का नारा चारों ओर सुनाई पड़ रहा है, चारों तरफ हर हर महादेव दिख रहा है। महिलाओं द्वारा भोलेनाथ माँ गौरा के गीत गाए जा रहे हैं। बहुत ही उत्तम वातावरण मंदिर का इस समय है, बहुत ही धार्मिक वातावरण मंदिर का इस समय है। मंदिर में लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हमारे जो क्षेत्र है ये चमारी खुर्द गांव में महादेव बाबा का प्राचीन मंदिर है। ये शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है, जो कि बहुत कम हमारे ज़िले में पाए जाते हैं। स्वयंभू शिवलिंग ये खुद निकले हैं। और इनके बारे में एक चीज़ और मान्यता है कि इनका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। जब से ये अवतरित हुए हैं तब से इनका आकार, इस शिवलिंग का आकार साल दर साल बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण भी लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र ये शिवलिंग और ये महादेव मंदिर बना हुआ है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं। गांव के लोग रात से ही यहाँ सेवा दे रहे हैं। कई दिनों से समिति के सदस्य लगे हुए हैं व्यवस्था बनाने में, और किसी चीज़ की कमी नहीं आ पा रही है। सारी चीज़ों की उत्तम व्यवस्था है। गांव के बुजुर्ग वरिष्ठ लोग भी यहाँ पे कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं, अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, और वातावरण पूरी तरीके से भक्तिमय बना हुआ है। ये महादेव बाबा शिवलिंग, यहाँ पर हजारों लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। हजार लोगों की आस्था यहाँ पर टिकी हुई है। यहाँ आकर बच्चों के नामकरण करवाते हैं लोग। यहाँ की सुंदरता, चारों तरफ हरियाली के बीच ये मंदिर बसा हुआ है। असीम शांति, यहाँ जो आम का पेड़ लगा हुआ है उसके नीचे बैठकर असीम शांति का अनुभव मिलता है। लोग भजन करते हैं। युवाओं का उत्साह भी आयोजन को लेकर देखते ही बन रहा है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक इस आयोजन में सम्मिलित हैं। सबकी सहभागिता है, महिलाओं की, पुरुष की। भजन में महिलाओं को नाचते झूमते देखा जा रहा है, पुरुषों द्वारा भजन करते देखा जा रहा है। मंदिर की छटा इतनी सुंदर मंदिर की छटा, और ये सारे लोगों की भीड़ ये बता रही है इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था और वर्णन। ये जो त्रिशूल आप देख रहे हैं, ये जो भजन आप देख रहे हैं, ये लगातार महिलाओं द्वारा चल रहे भजन, भोलेनाथ को ले जाने की ये हवन देखेंगे आप कि सारे लोग हवन में सम्मिलित हो रहे हैं। सारे लोगों के मन में एक धार्मिक आस्था दिखाई दे रही है। हवन में स्वाहा स्वाहा इसके गूंज पूरे परिसर में सुनाई पड़ रही है, दूर दूर तक सुनाई पड़ रही है। विद्वानों द्वारा हवन करवाया जा रहा है। पंडित नितेश कृष्ण शास्त्री, उनके द्वारा ये हवन संचालित किया जा रहा है, और वो भी 24 घंटे से निरंतर भगवान को रिझाने में उनका हवन, पूजन, श्रृंगार और सारी व्यवस्थाएं, जो धार्मिक व्यवस्थाएं होती है, उसको करने में निकल रहे हैं। और लगातार हवन की प्रक्रिया लगातार जारी है। लोगों का सहयोग, लोगों की भीड़, भंडारा, ये सारी व्यवस्थाएं जारी हैं। लोगों का मिलना जुलना इस कार्यक्रम के बहाने, शिवरात्रि के बहाने लोग आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। और आज रविवार का दिन होने के कारण भी लोगों के पास समय है, भीड़ है। लोग भगवान के साथ अपना फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, भगवान के पास पूजन कर रहे हैं। एक खुशी का वातावरण। कई सारे परिवार के लोग यहाँ पर फ़ोटो सेशन करा रहे हैं।
और उसके बीच भगवान की ये भक्ति, ये भोलेनाथ की प्रतिमा इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक प्रतिमा कि उसको देखते ही बन रहा है। मंदिर पर लगातार सेवा, लोग पानी की सेवा कर रहे हैं, टैंकर लगाने के बाद, नल चलाने के बाद सारी चीज़ें हो रही हैं। और आप देखेंगे कि मंदिर की छटा बहुत अनूठी है, बहुत अप्रतिम छटा है मंदिर की। लोगों में एक उत्साह है, उत्साह क्या, गजब का उत्साह है। सारे मंदिर में बस हर हर महादेव की गूंज सुनाई पड़ रही है। सारे लोग हर भोले, हर महादेव, हवन की प्रक्रिया लगातार चालू है। लगातार पिछले 3 घंटे से हवन हो रहा है और सारे लोग, सारे बच्चे हवन में सम्मिलित हो रहे हैं और लोग जो है आते ही जा रहे हैं। हवन में लोगों की कमी नहीं है। हवन के मुख्य जजमान रामशरण परिहार और उनकी पत्नी है। इसके साथ पंडित नितेश कृष्ण शास्त्री जी द्वारा हवन करवाया जा रहा है। हवन को लेकर पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में ज़्यादा उत्साह देखा गया। महादेव बाबा मंदिर परसों से यहाँ महाशिवरात्रि के अवसर पर 1 दर्जन से अधिक गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, भगवान को उनके मनपसंद श्रृंगार करते हैं, जिसमें जौ है, सुपारी है, आंवला है, बेर है, बेल पात्र है और भी बहुत सारी चीज़ें जो भगवान को पसंद है, भगवान भूतनाथ को पसंद है, उनको अर्पित की जाती हैं। और लगातार परिसर में सफाई वाले लड़के लगे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। लाइन को व्यवस्थित करने के लिए लोग लगे हुए हैं, हवन के व्यवस्थित करने के लिए लोग लगे हुए हैं, भंडारे को व्यवस्थित करने के लिए लोग लगे हुए हैं और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। आज का ये दृश्य इतना मनमोहक है कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आप ये सारी बातें हमारे YouTube चैनल अपनी बात के माध्यम से देख रहे हैं। हम सभी दर्शकों से चाहेंगे कि हमारा चैनल नया है, उसको बढ़ाने में सहयोग करें। आप हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और यदि हमारे वीडियो में आपको लगता है कि कुछ अच्छा है, कुछ नया है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाकी दोस्तों, हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको इस सारी जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको क्षेत्रीय, हमारे ज़िले की क्षेत्रीय बातें, क्षेत्रीय कार्यक्रम आप तक ईमानदारी से पहुँचे। और हम उन लोगों को जोड़ना चाहते हैं जिन्हें नज़रअंदाज किया जाता है, उन खबरों को जोड़ना चाहते हैं अपने चैनल पे जिन्हें कम दिखाया जाता है। उन सारे लोगों की मेहनत, उन बच्चों की मेहनत से ये इतना बड़ा आयोजन यहाँ सफल हो पा रहा है। इन बच्चों की मदद से इनको हम दिखाना चाहते हैं जो कई दिनों से न खाने की चिंता है, न बैठने की चिंता है और अपना काम ईमानदारी से करते जा रहे हैं। लोग भी धीरे धीरे करके इनसे जुड़ना चालू हुआ। साथ ही मंदिर समिति के द्वारा मेले का भी आयोजन किया गया है। मेला इतना सुंदर है कि यहाँ भीड़ लगातार देखी जा रही है। मेले में लोगों की भीड़, दुकानदारों से खरीदती लोग, महिलाएं, बच्चे, कहीं गुपचुप, कहीं सौंदर्य प्रसाधन, मेले में लगातार भीड़ चल रही है। लोगों द्वारा अच्छी खरीदारी की जा रही है, बाहर से आए लोगों की अच्छी आमदनी हो रही है और मेले के लिए भी समिति द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई। उन्हें दुकान लगाने की जगह दी गई और उसकी साफ सफाई की व्यवस्था की गई। उनके पानी की और अन्य चीज़ें, लाइट की, ये व्यवस्थाएं भी समिति द्वारा की गई है। किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए भी समिति के सदस्य वहाँ घूम रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। लोगों द्वारा गुपचुप खाया जा रहा है, चाट खाया जा रहा है, अपनी खरीदारी की जा रही है। मेले में आते जाते लोग दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से बात करते लोग दिखाई दे रहे हैं और मेले का आनंद लेते लोग दिखाई दे रहे हैं। वहीं भंडारे की खीर बंटना लगातार जारी है। पुरुषों की टीम द्वारा भगवान भोलेनाथ के
भजन करना लगातार जारी है। पूरे जोश खरोश के साथ लोग भजन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी ऊर्जा अलग ही दिखाई पड़ रही है। गांव के वरिष्ठ लोग वहां पे बैठे हुए हैं और सारे हमारे साथ एक श्रद्धालु और क्षेत्रीय शिव भक्त विशेष चौबे जी है। भाई साहब, आपको कैसा लग रहा है यहाँ इस मंदिर में आकर और यहाँ के अनंत भक्तिमय माहौल को देखकर? सर्वप्रथम तो शिवरात्रि के महापावन पर्व की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज मानो कि यह चमारी खुर्द नगरी काशी के समकक्ष प्रतीत हो रही है, केदारेश्वर के समकक्ष प्रतीत हो रही है। ऐसा दिव्य और भव्य अलौकिक यह नज़ारा यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है और भगवान का दिव्य भव्य श्रृंगार यहाँ पर किया गया और बड़े ही भाव के साथ भगवान का अभिषेक किया गया। हवन पूजन के साथ यह आयोजन का रात्रिकालीन समापन किया जाएगा। वास्तव में इनकी महिमा बेमिसाल है। अगर आप भी इस उत्सव में शामिल नहीं हो पाए हैं, हमारे इस वीडियो के माध्यम से इस उत्सव में शामिल होइए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर और सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी बात के साथ। कैमरा पर्सन अंकित उइके के साथ अभिलाष अग्रवाल, नमस्कार।